रायपुर का रुख करते हैं। प्रदेश में एक बार फिर से इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई समेत कई स्थानों पर दबिश दी गई है। रायपुर के राजीव नगर में चंद्रभान शेरवानी के घर छापेमार कार्रवाई की गई है। सोसाइटी कारोबारी अमर होरा के घर पर भी आईटी की टीम ने रेड की है। दुर्ग के बिल्डर अजय चौहान के और उसके घर और उसके ऑफिस में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि जमीन के कारोबार से जुड़ा हुआ अजय चौहान दुर्ग, भिलाई सहित प्रदेश के कई शहरों में इसका कारोबार है। भिलाई के तेलीबांधा से संदीप जैन के घर भी दबिश दी गई है। तो इससे पहले भी आईटी की टीम ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कार्रवाई की और अब फिर से रायपुर, न सिर्फ रायपुर, दुर्ग, भिलाई समेत कई स्थानों पर दबिश है। आईटी की रेड की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दुर्ग के हनुमंत राइस इंडस्ट्रीज पर भी छापेमारी कार्रवाई। और इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर पर भी आईटी की टीम पहुंची हुई है। पूर्व संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के घर भी आईटी की रेड। रायपुर में विधायक कॉलोनी और अंबिकापुर के घर में दबिश दी गई है। यानी कि रायपुर में जो उनका घर है वहां पर भी इस वक्त आईटी की टीम पहुंची हुई है। और ना सिर्फ इस घर में बल्कि अंबिकापुर में जो उनका घर है वहां पर भी आईटी की टीम पहुंची हुई है, दबिश दी जा रही है। तो अभी हमने आपको बताया कि रायपुर के अलग अलग कारोबारियों के घर में आईटी की टीम ने दबिश दी है। और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर में भी दबिश दी है। यहां पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आईटी टीम की रेड से जुड़ी हुई। पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर पर आईटी की टीम पहुंची हुई है। काफी दिनों से रडार में थे और आज आईटी की टीम यहां पर पहुंची। तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके। तहसीन, बेहद बड़ी खबर, पूर्व मंत्री अमरजीत के घर पर आईटी रेड हुई है। क्या कुछ खुलासा हुआ है और क्या शिकायत हुई थी जिसके बाद टीम यहां पर पहुंची? देखिए, जिस तरीके से एक बड़ी खबर निकल के आई है कि अंबिकापुर स्थित जो केनाबांधा इलाका है वहां पे और जो रायपुर का विधायक विश्राम गृह है वहां पे पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के यहाँ भी जो टीम है वो पहुंची है। और अगर अंबिकापुर की अगर बात करें केनाबांधा इलाके की, तो वहां पे करीब 10 अधिकारी जो हैं वो वहाँ सभी दस्तावेज खंगाल रहे हैं और वहाँ पे पूछताछ की जा रही है। अभी हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि जो पूर्व मंत्री जो अमरजीत भगत हैं वो वहाँ पे उनको मिले हैं कि नहीं मिले। अभी हालांकि बताया जा रहा है कि वहाँ पे जिस तरीके से जो रायपुर का जो जो कह सकते हैं विधायक कॉलोनी जो है तेलीबांधा इलाके में मॉल के पीछे, वहां पे भी टीम पहुंची है और अभी वहां पे दस्तावेज और वहां जो स्टाफ है उससे पूछताछ की जा रही है। और अभी थोड़ी देर में क्लियर हो पाएगा, क्योंकि अभी इस पूरे मामले में आईटी का कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है। और जैसे जैसे अभी दिन बढ़ेगा तो वैसे वैसे जानकारी जो है और कई निकल के आएंगी। क्योंकि इसके अलावा अगर बात करें तो रायपुर में जो एक कारोबारी है जो राजीव नगर इलाके में है, चंद्रभान जो शेरवानी, उनके अभी रेड कार्रवाई हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो भिलाई में और एक लाविस्टा सोसाइटी रायपुर में जो कह सकते हैं कि अमर होरा, उनके अभी ये रेड कार्रवाई हुई है। बिल्कुल तहसीन, दूसरे कारोबारियों के यहाँ पर तो आईटी की टीम पहुंची ही है दबिश देने के लिए, लेकिन विधायक कॉलोनी और अंबिकापुर में भी दबिश दी गई है अमरजीत भगत के घर जहां पर है। इस दौरान क्या पूर्व मंत्री यहाँ पर मौजूद थे? क्या उनसे भी बातचीत हुई है? और अल सुबह कितने बजे ये टीम पहुंची है? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि इस तरह की जब रेड मारी जाती है तो 3-4 बजे तड़के पहुंचती है टीम। और कब तक ये दबिश दी जाएगी, कब तक ये रेड चलेगी, कुछ इसका अपडेट? कि जो अभी हमारी बात हो पाई है उनके जो कुछ करीबियों से, तो अंबिकापुर में करीब जो 5:30-6 के बीच में ये टीम पहुंची है। और यही वक्त अमूमन जो है रायपुर का जो विधायक कॉलोनी है वहां पे भी टीम पहुंची है। और दोनों जगह की अगर बात करें तो भारी पुलिस बल भी उनके साथ में है। और करीब पूरी अगर रेड कार्रवाई के दौरान की बात करें तो 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पे आईटी के साथ में है। और एक बड़ी टीम जो है जिसमें कह सकते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत जो उड़ीसा राज्य है वहां के आईटी के अधिकारी जो हैं वो पूरी टीम में शामिल है। तहसीन, ये माना जाए कि इनकम टैक्स की चोरी से जुड़ा हुआ ये मामला है, तभी महाराष्ट्र के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आप बता रहे हैं 150 से ज्यादा यहाँ पर अधिकारियों की टीम पहुंची हुई है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर बात करें तो जो शुरुआती दौर में जो भी जानकारी मिल पाई थी उसमें ये था कि कुछ टैक्स चोरी को लेके जो शिकायतें मिली थी, क्योंकि जो पिछले जो टर्नओवर की अगर बात करें वहां पे जो कुछ कारोबारियों ने जो आईटी रिटर्न उसमें किया था उसमें कुछ जानकारियों में कुछ उनको कुछ टैक्स चोरी की शंका लगी थी।
उसी को लेके उन्होंने पहले पत्राचार किया। उसके बाद जो है उनको संतुष्टि नहीं हो पाई विभाग को, उसके बाद ये रेड कार्रवाई जो है आईटी विभाग ने ये की है। तो अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये कार्रवाई जो है 2 से 3 दिन चलने की यहाँ पे आशंका है, क्योंकि अमूमन एक बड़ी कार्रवाई है और ये सभी जो कह सकते हैं मल्टीपल कारोबार के जो लोग हैं, इवन इसमें जो क्या अमरजीत भगत से भी पूछताछ हो सकती है? आईटी की टीम क्या उन्हें भी पूछताछ के लिए बुला सकती है या समन दे सकती है? की जाएगी। और जिस तरीके से अभी भी अधिकारी जो बता रहे हैं जो बात हो पाई, अंबिकापुर में उनके परिवार उनको वहां पे मिला है, तो परिवार से उनसे बातचीत वहां पे की जा रही है। और अभी थोड़ी देर में क्लियर हो पाएगा कि अमरजीत भगत आईटी की टीम को रायपुर में मिले हैं या अंबिकापुर में। तो अभी कह सकते हैं कि कुल मिला के बड़ी कार्रवाई जो है आईटी विभाग ने ये की है। और दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर समेत जो राजनांदगांव है वहां पे ये रेड कार्रवाई की गई है। और मल्टीपल कारोबार जो कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके के, कोई बिल्डर है, कोई इंडस्ट्रीज है, और कुछ इवन पूरी टीम ने पूर्व मंत्री जो है पूर्ववर्ती सरकार के अमरजीत भगत की भी रेड कार्रवाई की है। उनके केना बांधा जो अंबिकापुर में स्थित जो घर है वहां, और रायपुर के जो विधायक कॉलोनी स्थित जो सरकारी आवास है वहां पे भी रेड कार्रवाई अभी जारी है। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अब हमारे साथ सहयोगी अभिषेक सोनी भी जुड़ चुके हैं अंबिकापुर से, क्योंकि ना सिर्फ विधायक कॉलोनी रायपुर स्थित इनके घर में दबिश दी गई है, बल्कि अंबिकापुर में जो घर है वहां पर भी आईटी की टीम पहुंची हुई है। बात करते हैं अभिषेक से। अभिषेक, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के अंबिकापुर स्थित घर पे भी आईटी की टीम पहुंची है, दबिश दी गई है। क्या खुलासा वहां पर हुआ है? क्या परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है? और क्या अमरजीत भगत अंबिकापुर वाले घर में है? देखिए, अभी तक ये आईटी की टीम की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। बाहर जो है वो सुरक्षा का घेरा तैनात कर दिया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 10 से ज्यादा अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और निश्चित रूप से जो ये बात तो निकल कर नहीं है अमरजीत भगत अभी मौजूद है या नहीं, या वो अपने पैतृक गांव में है, लेकिन जो सदस्य मौजूद हैं उनसे पूछताछ कर रही है। और फिलहाल ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि जो दस्तावेज मौजूद हैं उनको खंगाला जा रहा है और जो जानकारियां हैं वो इकट्ठी की जा रही हैं। हमने जो आईटी के अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया जा रहा है और न ही किसी को अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि जो टीम है वो सुबह से पहुंची हुई है और तमाम जो जांच है वो की जा रही है। और जो कार्रवाई है वो जैसे जैसे अब आगे बढ़ेगी उसके बाद ही पता चल सकेगा कि किस तरह का ये जांच है और किस तरह के इसमें खुलासे हो पा रहे हैं। अभिषेक, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसे कि आप बताएं कि हो सकता है अपने पैतृक गांव गए हो अमरजीत भगत, तो क्या पैतृक गांव भी जाएगी आईटी की टीम यदि उन्हें पूछताछ करनी होगी तो? और क्या परिजनों से भी पूछताछ हुई है? देखिए, ये जो घर के जो सदस्य हैं मौजूद हैं घर पे, उनसे आईटी की टीम पूछताछ कर रही है। और ये भी संभावना जताई जा रही है कि पूछताछ के लिए अगर कोई जानकारी आईटी की टीम को चाहिए तो उनके पैतृक निवास भी जाया जा सकता है, वहां भी जो टीम है पहुंच सकती है। लेकिन अभी जब तक कोई अधिकृत बयान न आए या फिर कुछ और भी जानकारियां इकट्ठी की जाएंगी उसके बाद स्पष्ट हो सकेगा कि आईटी की टीम जो कार्रवाई है वो किस तरह से की जा रही है। लेकिन जो अभी मौजूद टीम है वो निश्चित रूप से घर पे मौजूद है और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ खुलासा हुआ है क्या कि किस तरह की शिकायत हुई उसके बाद आईटी की टीम पहुंच गई यहाँ पर अमरजीत भगत के यहाँ पर दबिश देने के लिए? अभिषेक, देखिए, अब तक आईटी के अधिकारियों के द्वारा कुछ जानकारी नहीं दी गई है। हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की जा सके, तब ये पता चल सकेगा कि किस तरह की शिकायत थी और जो टीम है वो किन दस्तावेजों का जांच कर रही है और किस तरह के खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल करीब 10 से ज्यादा सदस्य टीम बताई जा रही है और छत्तीसगढ़ एमपी की जो टीम है, संयुक्त टीम है, वो कार्रवाई कर रही है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि रायपुर में भी दबिश की सूचना है और इसके अलावा अंबिकापुर में भी संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई आईटी की तरफ से चल रही है। अभिषेक, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या अभी कुछ खुलासा हुआ है कि क्या कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं या फिर ऐसे अधिक संपत्ति या इनकम टैक्स चोरी के कुछ इनपुट्स अभी जो जब तक जांच हुई है, क्या कुछ अधिकारियों से आपकी कुछ बातचीत हो पाई हो? हालांकि वो आप जब बता रहे हैं कि बार बार वो बात अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ खुलासा सूत्रों के हवाले से कुछ खबर?
देखिए अब तक कोई इस तरह की जानकारी नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से कहा जा सकता है कि आय से अधिक एक संपत्ति का मामला हो सकता है। फिलहाल ये दस्तावेज इसीलिए खंगाले जा रहे हैं कि जो आय अर्जित की गई है आखिर उनका आधार क्या है, और इसको दस्तावेजों के आधार पर जांचने की कोशिश आईटी डिपार्टमेंट की टीम कर रही है। लेकिन जब तक कोई अधिकृत बयान नहीं आएगा तब तक इस बारे में कुछ कह पाना अभी फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है। अभिषेक, आने वाले दिनों में क्या समझा जाए कि ये तार और आगे बढ़ सकती है, कड़ी और जुड़ सकती है, कुछ दूसरे विधायक, पूर्व विधायक या पूर्व मंत्री भी रडार में हो सकते हैं आईटी की टीम के? निश्चित रूप से जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, एक बड़े पूर्व मंत्री के खिलाफ टीम पहुंची हुई है और लगातार जांच कर रही है, तो कहा जा सकता है कि जिस तरह की शिकायतें लंबे समय से रही हैं पूर्व सरकार के कई विधायकों और मंत्रियों पर, तो जो आईटी की टीम ने जिस तरह की कार्रवाई शुरुआत की है उससे कहा जा सकता है कि इस रडार में कई जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनके नाम कई लोगों पर गिर सकते हैं। अभिषेक, आप नजर बना के रखिएगा, जो भी अपडेट होगा तुरंत पहुंचाइए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तहसीन भी हमारे साथ जुड़े थे। तहसीन,